مقداد زد. اوه ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों के जरिए जबरदस्त तरीके से इजराइल के ऊपर वार किया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल, वो मिसाइल जो मॉडर्न मिसाइल है, उसके जरिए वार किया है। और इसको आप ऐसे समझिए कि इजराइल का 7 लेयर का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसको भेद करके ये मिसाइलें इजराइल तक पहुंची। भारी नुकसान हुआ है इसमें। और दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर का प्रस्ताव आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर को लेकर के क्या कुछ कहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आप सोचिए जरा कि किस कदर इस वक्त में इजराइल घिरा हुआ नजर आ रहा है। और इजराइल को जब ईरान की तरफ से घेरा जा रहा है, इजराइल के ऊपर जब बमबारी की जा रही है, तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से सरेंडर का प्रस्ताव वो सामने रखा जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ये आप ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इस ट्वीट में वो सरेंडर की बात कह रहे हैं, वो सरेंडर खुद कर रहे हैं या सरेंडर करवाना चाहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं अपने इस ट्वीट के अंदर, जिसमें वो सरेंडर का प्रस्ताव भेज रहे हैं, इस पर गौर करने वाली बात है। इस खबर के अंदर मैं आपको खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल है, खतरनाक मिसाइल है, जिसके जरिए इजराइल का 7 लेयर का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भेद करके मिसाइलें लगातार पहुंची है, उस पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले एक सरेंडर का यह प्रस्ताव भेजा है, और इसमें क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने खुद से कहा है कि ईरान के साथ में बिना शर्त समर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद में एक महान और स्वीकार्य नेता के चयन के बाद हम और हमारे कई अद्भुत और साहसी सहयोगी और साझेदार ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे और उसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। ईरान का भविष्य उज्जवल होगा, ईरान को फिर से महान बनाओ। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। अब इसके मायने क्या है, जरा वो समझ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सरेंडर करना होगा, और सरेंडर वो भी बिना शर्त के करना होगा। इसके अलावा ईरान के पास में कोई चारा नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। लेकिन साहब, आप ये सरेंडर वाली माला लेकर के क्यों घूम रहे हैं? इस सरेंडर वाली कैसेट आप क्यों बजाते हुए घूम रहे हैं लगातार? अगर आपके पास में ताकत है, आपके पास में इस वक्त में स्टीयरिंग है, तो फिर भैया आप बस को अपने हिसाब से चलाइए। और जो ताकतवर आदमी होता है वो कहाँ किसी की सुनता है? वो सुनता नहीं है। सुनता वो तभी है जब उसको गहरी चोट लगती है। तो क्या इस वक्त में वाकई अमेरिका को गहरी चोट लगी है? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप वो सरेंडर का प्रस्ताव भेज रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो थूका है उसको चाटेंगे कैसे? इसीलिए लफाजी करके डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सरेंडर कर सकते हो आप, लेकिन सरेंडर के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहली बात तो ये है कि अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, यानी आपकी कोई शर्त नहीं होगी। दूसरी शर्त ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखी गई है कि आपके यहाँ पर कोई एक अलग से नया नेता बैठाएंगे, और वो नेता ऐसा होगा जिसको हम चुनेंगे। हालांकि ईरान की तरफ से इसका जवाब दिया गया, और बहुत सटीक जवाब दिया गया, और ईरान की तरफ से कहा गया कि ये बात वो शख्स कह रहा है जो अपने शहर के अंदर एक मेयर तक नहीं चुन पाता है, जो अपने एक शहर के अंदर एक मेयर चुनने की हैसियत नहीं रखता है। वो शख्स हमारे यहाँ पर सरेंडर के लिए जो है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर सरेंडर कर दो, और हम ईरान का अगला सुप्रीम लीडर तय करेंगे। यानी जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क का मेयर, डोनाल्ड ट्रंप पूरा जोर लगा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो जोहरान ममदानी की हार को तय नहीं कर पाए। जोहरान ममदानी को आखिरकार न्यूयॉर्क का मेयर बनाया गया। तो जो आदमी न्यूयॉर्क का मेयर अपनी मन मर्जी से तय नहीं कर सकता, वो चाहता है कि मुझे जो है वो ईरान वो फूफा बना करके लेकर के चले, और उसके बाद में मैं वहां जाकर के उनका सुप्रीम लीडर कौन होगा ये तय करूंगा। तो ये जो है उनकी बात हो रही है। और इसके आखिरी में जो उन्होंने कहा कि हम ईरान को एक बार फिर से महान बनाएंगे, पहले से बेहतर बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। ये जो कैसेट है उनकी, ये जो डायलॉग है, ये बहुत घिसे पिटे हैं, और ये बहुत बार वो बोल चुके हैं।
आज टाइम मैगजीन ने भी इस पर जो है वो एक तरीके से तंज कसा है, जरा आप देख लीजिए। एक ये फोटो जो है बहुत वायरल हो रही है और इस पर जो है वो लिखा जा रहा है कि आपने इसी तरीके से वेनेजुएला को ग्रेट बनाने की बात कही, आपने इसी तरीके से सीरिया को ग्रेट बनाने की बात कही, आपने इसी तरीके से अब ईरान को ग्रेट बनाने की बात कर रहे हैं, आप इसी तरीके से इराक को, सोमालिया को, हर जगह को जो है वो आप इसी तरीके से ग्रेट बनाने की बात कह करके उसके ऊपर कब्जा कर लो। ये कुल मिलाकर के इस तरह का एक फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है ईरान, चाहे वो अलग अलग अरब देशों के एयरबेस पर हो या इजराइल में हो या सीधा अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका फंसा हुआ है और इसीलिए बार बार ये सरेंडर वाला तुर्रा वो अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। अब ये जो खुर्रम शहर मिसाइल है जिसका उपयोग किया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। खुर्रम शहर 4 नाम की जो भारी मिसाइल है इसका प्रयोग किया गया है और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 19वें चरण के अंदर तेल अवीव में इसका प्रयोग किया गया है और तेल अवीव के बीचों बीच बेन कुरियन एयरपोर्ट और वहां की इजरायली एयरफोर्स की 27वीं स्काई ड्राइवन बेस पर यह मिसाइलें दागी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिसाइलें हैं ये 1 टन का वजन वो अपने साथ में लेकर के जा सकती हैं। 7 लेयर वाला 7 परतों का इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पार करके पहुंची है। 18वें चरण में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला किया गया था। IRGC ने खुद से कहा है कि इससे पहले 18वें चरण के अंदर, आज ये 19वें चरण में मिसाइलों का प्रयोग हुआ है, इससे पहले 18वें चरण में ईरान ने बहरीन, UAE, कुवैत में और अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर इसी मिसाइल के जरिए सफल हमला किया था। ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिकी सैनिक डर करके अपने बेस छोड़ करके होटल में जाकर के छिप गए। अमेरिकी सेना अब फारस की खाड़ी के देशों में आम नागरिकों की इमारतों को ढाल बना रही है, लेकिन IRGC की खुफिया नजर इन सब पर है और ईरानी सैनिक अमेरिकी सैनिकों का पीछा कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। और अब ये जो खुर्रम शहर मिसाइल है इसके इतिहास के बारे में बताता हूं कि किस तरीके से काम करती है। इनको खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इनकी लंबाई वो 13 मीटर से लेकर के और 13.5 मीटर तक इनकी लंबाई होती है और तकरीबन 1.5 मीटर से लेकर के और 2 मीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। वहीं इसका वजन 15,000 किलो से लेकर के और 20,000 किलोग्राम तक इसका वजन होता है और इसमें 1800 किलो तक पेलोड ले जाने की क्षमता होती है। मिसाइल 1 टन से ज्यादा एक्सप्लोसिव वारहेड को इसमें लगाया जा सकता है और ये लिक्विड फ्यूल से चलती है। 2000 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, यानी इसकी जो मारक क्षमता है वो 2 से 3000 किलोमीटर तक की है। ईरान का दावा है कि 2000 किलोमीटर दूर से भी ये 30 मीटर के दायरे के अंदर अंदर ये सटीक निशाना लगा सकती है। यानी आप इसको 2000 किलोमीटर दूर आप इसको रख दीजिए, इस मिसाइल को आप तकरीबन ये समझिए कि अगर दिल्ली में आप इसको रखते हैं तो दिल्ली से और लाहौर तक इस मिसाइल को जो है छोड़ा जा सकता है। और जहां पर आपको इस मिसाइल को छोड़ना है 30 मीटर के आसपास में, यानी आप एक कोई बिल्डिंग बता दीजिए, उस बिल्डिंग के या तो बिल्कुल सटीक जाकर के लगेगी या 30 मीटर के आसपास में जो है उसके जाकर के लगेगी। तो एक बड़ी क्षमता है इस मिसाइल की। खुर्रम शहर मिसाइल को लॉन्च करने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है और ये 19,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये अपना सफर तय करती है। सोचिए जरा इस बात को कि कितनी पावरफुल ये मिसाइल है और उस मिसाइल से अब इजराइल थर्राया हुआ है। इजराइल के अंदर भारी नुकसान हो रहा है और इससे पहले अरब देशों के अंदर भी इस मिसाइल का प्रयोग ईरान की तरफ से किया जा चुका है। यानी ईरान अब धीरे धीरे करके अपनी मॉडर्न मिसाइल्स को निकाल रहा है और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यही है कि जब उसकी मॉडर्न मिसाइल निकलेगी तो उसके बाद में इजराइल वो भी हाथ खड़े कर देगा, अरब देश वो भी हाथ खड़े कर देंगे और उसके बाद में उसका जो नुकसान होगा, अमेरिका का एयरबेस जो बनाए हुए हैं अलग अलग अरब देशों के अंदर, वो जो नुकसान होगा वो अलग से है। और अभी तक अगर आप देखें तो मैं आपको हमले कहां कहां पर किए गए हैं वो एक ग्राफिक के जरिए समझाता हूं। UAE के अंदर सबसे ज्यादा हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। 863 हमले UAE के ऊपर किए गए हैं। कुवैत पर 562 हमले किए गए हैं। कतर पर 162 हमले किए गए हैं। वहीं बहरीन में 129, इजराइल में 113, जॉर्डन में 49, साइप्रस में 5, ओमान में 2 और सऊदी अरब में 2 ये हमले किए गए हैं। यानी आप ये देखिए कि इजराइल जो मेन दुश्मन है उस पर कम और बाकी जगह पर ज्यादा।
ये जो है वो इस बार ईरान की रणनीति है। सबसे ज्यादा हमले 863 यूएई के ऊपर किए गए। यूएई और अमेरिका की दोस्ती आज के वक्त में खूब कही जाती है और उसी पर सबसे ज्यादा जो है वो हमले किए गए हैं। कुवैत पर 562 हमले किए गए हैं और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतनी भारी जो है वो हमले अलग अलग देशों पर, अलग अलग एयरबेस पर वो ईरान के हो रहे हैं। और एक ग्राफिक के जरिए आप समझिए कि ईरान का कितना खर्चा हो रहा है और अमेरिका का कितना खर्चा हो रहा है। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है शाहिद ड्रोन की, जिसकी कीमत जो है वो 18 से 40 लाख रुपए है। और इस अकेले ड्रोन को, 18 से 40 लाख रुपए वाले ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका को बहुत मोटा खर्चा करना पड़ रहा है। अमेरिका जो थार्ड मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है वो 135 करोड़ रुपए की मिसाइलें हैं, उनका प्रयोग करके अमेरिका रोक रहा है। 135 करोड़ रुपए पर मिसाइल पर अमेरिका को खर्चा करना पड़ रहा है। वहीं पैट्रियट मिसाइल जो ईरान की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है उसका जो खर्चा है वो करीब करीब 36 करोड़ रुपए है। तो ये जो है वो लगातार युद्ध के अंदर अमेरिका को एक तरीके से आप ये कहिए कि नुकसान हो रहा है। और इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप वो प्रस्ताव अगर भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से इस युद्ध में फंस चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप वो इस बात को समझ रहे हैं कि इस युद्ध में जितना ज़्यादा लंबा वो ठहरेंगे उनके लिए उतना ही नुकसान जो बढ़ता चला जाएगा। तो बहरहाल जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, लगातार खतरा आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए बढ़ता जा रहा है, ईरान के लिए बढ़ता जा रहा है, अरब देशों के लिए बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रस्ताव भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस खतरे के ऊपर एक सरकारी मोहर अमेरिका की तरफ से लगती हुई भी दिखाई दे रही है। शेयर कीजिए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ईरान सरेंडर करेगा? और जो शर्तें अमेरिका की तरफ से बताई गई है, क्या उन शर्तों पर ईरान सरेंडर करेगा, या दूर दूर तक कहीं भी ये मुमकिन दिखाई देता ही नहीं है कि ईरान इस तरीके से सरेंडर कर दे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।